गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पी के वर्मा। आप सभी का AK कैंपस के स्वागत है। आज मैं आपको BSTC की जो हम क्लासेस चला रहे हैं उसके अंदर जो इंग्लिश का सिलेबस आता है उसके बारे में, यानी जो भी एक्चुअली BSTC की बात नहीं है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है और जो जिसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। तो टेंस को हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसके मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल पर जनरल इंग्लिश के वीडियो बनाए हुए हैं जिनसे आप इंग्लिश को पूरी थ्योरी को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, टेंसेस को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। वहाँ से आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ मैं केवल क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन कैसे करने होंगे हमें, है ना, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से हमको उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे रूल्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना होगा। पहला सिंगुलर। तो देखिए दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरे जनरल वीडियो में दिए हुए हैं, आप वहाँ और पढ़ सकते हो। तो हमारे दो प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। देखिए सिंगुलर जो हमारा एक वचन है वो ही, शी, इट, नेम, ये चार प्रकार के होते हैं। और प्लूरल जो हमारे हैं वो आई, वी, यू, दे, ये चार प्रकार के होते हैं। तो नियम क्या है, फर्स्ट रूल क्या है कि जो हमारे सिंगुलर है ही, शी, इट, नेम, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस का यूज करते हैं, इसलिए मैंने राइट लगा दिया है यहाँ पर। और प्लूरल बहुवचन में आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। उसके बाद एक हमारा रूल है कि जिन वर्ब के अंत में या लास्ट में CH, SH, O, X, ZZ, आता है, उन सभी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SH, ES का यूज करते हैं। किसमें? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, यानी इस रूल का यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए। लेकिन कब? वैसे तो सभी में एस का यूज करते हैं, लेकिन जिन वर्ब के एंड में, जैसे कि वॉच स्पेलिंग आ गई या गो आ गया, तो गो के एंड में क्या है? ओ, तो इसको लिख देंगे GOES लगा देंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो देखिए CH, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। दो को ग्रुप में बना लो इस तरह से, ये डबल एक साथ, ये सिंगल एक साथ और ये डबल। तो SH या CH, SH, OX, ZZ, SS, इससे आपको याद हो जाएगा जल्दी। चौथा हमारा रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य। देखिए इसमें क्या है कि सन, जैसे कि जो भी इस दुनिया में ब्रह्मांड में जो चीज़ है जो बदल नहीं सकती, जो एकदम सबके लिए ट्रूथ है, जो बदल, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, जैसे सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो देखो यहाँ क्या है, RISE, राइज में एस लगा दिया मैंने, SETS, सेट्स में एस लगा दिया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सूरज, सन एक सिंगुलर सब सेंटेंस है हमारा। इसमें जब हम फील करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यानी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या होगा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया होगा। अब 10 तक की 12 तक की क्लासेस में तो क्या होता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको इस तरह से डॉट 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 की फॉर्म में दे देते हैं एग्जाम के अंदर और आगे ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहाँ भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, आपको ABCD इस तरह से 4 सेक्शन दे देंगे ये लोग, इनमें से किसी एक को। तो कंपटीशन थोड़ा और आसान हो जाता है इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं एटलीस्ट। इसी तरह का वाटर बॉइल्स एट 100। अब ये एस क्यों लगाया मैंने, ये एस ही लगा, वाटर एक सिंगुलर है, नाम है पानी, तो क्या करेंगे बॉइल्स। अब बॉइल्स क्यों आया, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, उबलता है, इसलिए हमने एस का यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आएंगे जिनको एग्जाम में आपको करना होगा। तो चलो आओ हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंसेस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी 2 क्वेश्चंस लिखे हैं जो एग्जाम में आपके आएंगे। पहला मैंने लिखा यूनिवर्सल ट्रूथ पे क्वेश्चन बनाया, तो मैंने नीचे लिखा हुआ था एग्जाम में आएगा कैसे। देखिए ऐसे आएगा, सन फिलिंग इन द ब्लैंक इन द ईस्ट, है ना। तो अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं ABCD। तो ये ऐसी बात है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले कराया इसलिए आप कर दोगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे। अब इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन करते वक्त हमको ये दिमाग क्या लगाना है, सबसे पहले चेक करना है। देखो इंग्लिश से में कोई भी सिस्टम हो, कोई भी क्वेश्चन अगर हमको करना है तो उसके लिए रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले ये पता करो टेंस कौन सा है, ठीक है। उसके बाद पता करो सेंटेंस कौन सा है,
और थर्ड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी कि हमको फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना है इसका, तो उसके लिए मैं जनरल इंग्लिश के अंदर आपको वीडियो बना रखे हैं, उसमें सारा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम सबसे पहले पता करेंगे टेंस कौन सा है। अब टेंस के बारे में पता कैसे चलेगा, सन इन द ईस्ट। अभी 4 ऑप्शन है, चारों को हम यूज करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन है यानी टेंस कौन सा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि राइज यानी उगना, तो सूरज कहाँ उगता है, ईस्ट में। तो इसमें 2 आंसर, अब 2 रॉन्ग, 2 ये तो गलत हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी एट, ये तो हमारा आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले रॉन्ग आंसर हटा दो, 2 रॉन्ग हमने हटा दिया। अब उसके बाद हमारे पास 2 राइट आंसर है, एक में राइज है, दूसरे में राइज है। अब इसमें एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, यानी ये कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ अगर होता है तो उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा, सन, जो सूर्य यानी एक वचन नाम है सन। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब नाम है तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा जो हमने रूल्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट नेम, यहाँ कौन है, नेम, नाम है, तो नाम के बाद क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। तो एस या ईएस, तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं एस लगा हुआ है राइजेज में, हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, राइजेज। ठीक है, तो वहां आपको बी आंसर फिल करना है, तो हमारा सही आंसर बी है। अब एक अगला क्वेश्चन मैंने किया है 2 and 2 4, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब फिर वापस वही हम टेंस पता करना है। तो अब ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें कोई ट्रिक दी हुई है नहीं दी हुई है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एक तो हम करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य में, दूसरा आइडम्स यानी कहावत, जो कहावत होती है उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 2 और 2 मिलके क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, ये हमारी सेंटेंस है। तो देखिए अब इसमें रॉन्ग निकाल लीजिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हैज का प्रयोग तो आएगा नहीं, ये दोनों रॉन्ग है हमारे। अब हमारे 2 हैं, मेड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी हमारा गलत है। तो लास्ट में क्या बचा ये, लेकिन मान लीजिए इसमें कुछ और होता तो हमको चेक करना होता। अब देखिए इसमें एस लग रहा है, यानी कि 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं। तो अपन वैसे अगर रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें एस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तो देखो वैसे तो ये बहुवचन है, 2 और 2 एंड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ इसको बहुवचन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस सिंगुलर में ही काउंट होगा, क्योंकि कहावत है। तो इसके 2 आंसर बन सकते हैं, इसका मैक्स भी हो सकता है ना, और इसका मेक आंसर भी हो सकता है। अगर इसके अंदर मेक आंसर आया तो भी हमारा सही है, और इसके अंदर मेक्स आया एस लग के तो भी हमारा आंसर सही है। मेक्स क्यों सही है, क्योंकि ये कहावत है इसलिए, और अगर हम इसको 2 माने, 2 और 2 बहुवचन में काउंट करें तो इसको हम क्या लिख देंगे, सिर्फ मेक लिख देंगे। तो मेक आंसर भी हमारा बिल्कुल सही होगा इसमें, क्योंकि ये एंड प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रखा है हमने। तो 2 चीज है तो ये बहुवचन हो गई, बहुवचन में एस और एस का प्रयोग नहीं करते तो सीधा मेक हो जाएगा, ये भी सही है। और एज ए कहावत अगर हम यूज लें तो मेक आंसर भी सही है। तो वैसे 90% केसेस में मेक ही आएगा, सॉरी मेक्स ही आएगा, कई बार मेक भी पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। और ऐसी कहावतें होती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो जितनी भी कहावतें हैं ज़्यादातर वो सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगे। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है ना, इसे सन, सूर्य कहाँ उगता है, कहाँ अस्त होता है, 2 और 2 मिलकर कितने बनते हैं, 11 और 11 कितने होते हैं, इस तरह की जो कहावतें हैं ये सारे क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कंपटीशन में आपसे ये पूछेंगे राम प्लेज, है ना, ईटिंग फूड, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा ऐसे आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंटिन्यूस से ज़्यादा पूछे जाते हैं, परफेक्ट सेंटेंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप अपनी जो बुक है उसके अंदर ट्राई कीजिए और हम आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस PDF की फॉर्म में भेज देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसके 2 यूज बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, दूसरा बताया आइटम्स यानी कहावत, जिसके 2 एग्जाम्पल भी दिए थे। इसी तरह से और अब यूजेज है इसके। एक यूज है परमानेंट कार्य एवं किसी स्वभाव को फील करना, यानी कि उसको महसूस करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो परमानेंट यानी स्थायी रूप से, कोई भी कार्य जो स्थायी रूप से होता हो। और दूसरा किसी स्वभाव को, यानी कैसा वो, उसका स्वभाव, कैरेक्टर कैसा है उसका। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो रोज़ यानी गुलाब का जो फूल होता है, स्मेल्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी स्मेल, यानी उसमें क्या आती है, खुशबू। अब देखिए जो स्मेल शब्द है ना, ये एक्चुअली इसका हिंदी अर्थ होता है गंध। अब गंध 2 प्रकार की होती है, अच्छी और खराब।
लेकिन सही जो शब्द है स्मेल का, एक्चुअली खुशबू का, वो होता है फ्रेग्रेंस। लेकिन यहाँ स्मेल का प्रयोग किया गया। तो देखो रोज सिंगुलर एक वचन है, तो क्या किया उसमें एस का प्रयोग कर दिया वर्ब के अंदर। अब ये क्या है, कोई परमानेंट कार्य हो किसी स्वभाव को, यानी ये तो कंफर्म है कि हमेशा गुलाब के अंदर अच्छी खुशबू आती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो बिल्कुल ऐसा अलग दिखाई देंगे हमको, जिसके अंदर इस तरह की फीलिंग, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश की हिंदी करना और हिंदी की इंग्लिश करना हमको आना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस में ये दिक्कत होगी कि हमको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, तभी हम उसको आंसर को कर सकेंगे। उसके बाद है हैबिट, ये आदत। आदतन कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे कि कोई रोज़ स्कूल लेट आता है, कोई जल्दी आता है, कोई रोज़ाना सुबह 5 बजे उठ जाता है, कोई बहुत लेट सोता है। इस तरह की आदतें जो होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। जैसे कि देखिए राहुल ऑफन अक्सर कम्स लेट, देखो यहाँ पे एस लगा दिया इसके अंदर, तो राहुल अक्सर लेट आता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये क्या राहुल की आदत को बताता है कि राहुल अक्सर लेट आता है, ये आदत है, इसलिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया, एस का प्रयोग किया हमने। अगला देखिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अखबार की जो भी हेडलाइंस होती है जो हम पढ़ते हैं, एक्चुअली खबर तो पास्ट में होती है जो अंदर दी होती है कि कल इतनी तारीख को इतनी बजे वहाँ पर ये घटना हुई, लेकिन जो उसकी हेडलाइन होती है ऊपर वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। देखो टू मर्डरर्स स्कैप, अभी पूरा सेंटेंस नहीं है, ये आधा है, लेकिन इसका मीनिंग पूरा निकलेगा। 2 मर्डरर्स यानी कि खून करने वाले कातिल भागे, ठीक है। तो 2 मर्डरर्स, अब देखो यहाँ पर बहुवचन है, मर्डरर्स मतलब 2 कातिल है, तो स्कैप शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ पे अपन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, लेकिन आगे ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, सब ये वर्ब भी लगाई स्कैप, बस स्कैप्स नहीं किया इसको, क्योंकि ये बहुवचन है 2 मर्डरर्स। तो अब ये आधा ही रह गया, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया कि कहाँ से भागे, कितनी तारीख को भागे, कौन से शहर से भागे। तो अखबार की जो हेडलाइन होती है हमेशा आधा ही लिखा होता है, कल रात को आंधी में 2 पेड़ धराशायी, बस इतना सा आएगा आपको, ठीक है। 2 ट्रीज फॉलन, या फॉल आएगा, फॉलन तो नहीं आएगा, फॉल शब्द का प्रयोग करेंगे उसके अंदर। यानी कहने का मतलब ये है कि आधा उसकी हेडलाइन जो होती है ना वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, ध्यान रखना। चौथा हमारा लाइव सीन्स, यानी कोई भी हमारे लाइव सीन्स अगर चल रहे हो तो लाइव यानी कि क्या कह सकते हैं हिंदी में इसको, जो हमारे आंखों के सामने, आंखों देखे हाल, तो आंखों के सामने अगर कोई चीज़ चलती है तो लाइव सीन कहते हैं। उनको डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा हो सामने, या सामने आपके आगे सामने कोई भी गतिविधि हो रही हो। जैसे कि यहाँ है व्हेन द टीचर ओपन्स द गेट, जब टीचर ने दरवाज़ा खोला। तो देखो यहाँ पे टीचर एक वचन है, तो इसमें क्या किया हमने, ओपन्स, एस का प्रयोग किया। ओपन भी एक वर्ब होती है। तो मैनी स्टूडेंट्स एंटर इन द क्लासरूम, अब स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन है बहुत सारा, इसलिए एंटर का एंटर रहेगा। तो मैनी स्टूडेंट एंटर इन द क्लासरूम, तो जब टीचर ने दरवाज़ा खोला तो बहुत से बच्चे क्लासरूम में आए या घुसे। तो इस प्रकार से कोई भी लाइव सीन जो अपनी आंखों के सामने चल रहा है उसको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 यूज हैं। अब देखिए, अब आगे मैं और लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए 6th यूज देखिए इसकी, किसी यात्रा संबंधी निश्चित टाइम टेबल, यानी कि हम कहीं यात्रा पे गए या जाने वाले हैं और हमने एक निश्चित टाइम टेबल बना रखा है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी लीव फॉर आगरा एट AM, सबसे पहले हम आगरा के लिए निकले कहाँ, 8 AM, सुबह 8 बजे। तो वी प्लूरल है, बहुवचन, इसलिए लीव का लीव रहा, लीव्स नहीं हुआ। एंड फिर रिच देयर एट 10 AM, फिर हम कितने बजे पहुँचे, 10 बजे पहुँचे। तो यहाँ पर फिर रिच आया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। फिर अगला सेंटेंस वी स्टे देयर, तो स्टे आया, वी क्योंकि प्लूरल है इसलिए, देयर 2 डेज, फिर हम 2 दिन के लिए वहाँ रुके। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद वी लीव फॉर मथुरा, हम मथुरा के लिए निकल गए। इस तरह से अगर फ्यूचर की कोई प्लानिंग हो और आपके सेंटेंस आ जाए, उसमें दिखता है फ्यूचर प्लानिंग दिखा रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगला, फ्यूचर के टाइम टेबल को बताने के लिए व्हेन के साथ, अब ये निश्चित क्वेश्चन हो गया है, फिक्स,
यानी सेंटेंस के अंदर व्हेन कंजक्शन की तरह, कंजक्शन यानी कंजक्शन क्या होता है, वो सेंटेंस जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अगर दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना था तो उसके लिए कंजक्शन का प्रयोग किया है, जहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं व्हेन कंजक्शन का। तो देखिए फ्यूचर के टाइम टेबल को बताने के लिए व्हेन के साथ इस टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हेन आई फिनिश माई वर्क, जब मैं अपना काम खत्म कर लूँगा। अब फ्यूचर की बात अभी तो फिक्स है नहीं, तो ये प्रेजेंट टेंस में लिख दिया, तो आई विल कम टू योर हाउस, ये हो गया फ्यूचर के अंदर। तो जब मैं अपना काम खत्म कर लूँगा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किसके साथ किया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ आई बहुवचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग हमने नहीं किया इसके अंदर। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके अंदर, और व्हेन इसमें कंजक्शन है। अब चूंकि व्हेन को सबसे आगे लिख दिया, इसलिए क्या किया, सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा का प्रयोग किया। वरना होता क्या, सबसे पहले ये सेंटेंस लिखा जाता, फिर व्हेन उसके बाद ये लिखा जाता। जैसे आई विल कम टू योर हाउस व्हेन आई फिनिश माई वर्क, तो बीच में भी डाल सकते हैं, बीच में जब डालेंगे तो कॉमा हट जाएगा, और अगर बीच में नहीं है कंजक्शन तो कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट किया हुआ है मैंने, कंडीशनल सेंटेंस, यानी कंडीशन पे बेस्ड होती है। ये सेंटेंस होता है जो इफ से शुरू होता है, किस शुरू होता है, इफ से। तो यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो और उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या फ्यूचर इंडेफिनेट यानी कि आई यानी कि विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपके दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, उनमें से एक सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा और दूसरा किसका होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है और यहाँ चार आपके लिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स डाल दिए हैं। तो देखिए सेंटेंस किससे शुरू हुआ, इफ से शुरू हुआ। रोहन क्या है हमारा, सिंगुलर एक वचन, तो हमारा खाली स्थान कौन सा है, रिक्त स्थान, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये वाला हिस्सा है। यहाँ देखिए शैल प्लस हेल्प लिखा हुआ है, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो 100% ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वर्ब, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो देखिए ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, हेड आ गया, ये हैज रॉन्ग हो गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम, तो हमारा सही आंसर क्या है, कम्स। तो ये ए हमारा आंसर होगा, तो यहाँ हो जाएगा कम्स। यह फिक्स है, क्या है कि यदि कोई इफ से शुरू हो सेंटेंस, तो उसके साथ वाला सेंटेंस, उसमें एक सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा और दूसरा सेंटेंस किसका होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का होगा। जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। अब होगा क्या इसमें, कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा, इसको फिल करके दे देंगे तो यहाँ हटा देंगे आपको, यहाँ बोल देंगे कि आप फील करो इसमें क्या आएगा, और चार ऑप्शन दे देंगे। अब हमको ये पता है इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो 100% इसमें क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो आई के साथ क्या हो जाता है, शैल, और जो भी उसमें वर्ब ली होगी, जैसे हेल्प, तो हेल्प आ जाएगा उसके अंदर आंसर, ठीक है। तो ये कुछ मैंने 8-9 आपको यूजेज बताए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। तो ये सेंटेंस जब उसमें आपके एग्जाम के अंदर आएंगे तो इनको पहचानना होगा, और इनको पहचान करके आपको क्वेश्चन करना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए लगाया है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस कई बार पूछे जाते हैं, और प्लस एक फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको इसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है यहाँ पर। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए पहले मैंने बताया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, जब मैक्सिमम केसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, जो मैंने आपको यूजेस बताए। अब उसी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। कैसे, नेगेटिव का, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसका नाम है डू और दूसरे का नाम है डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका जो सिंगुलर एक वचन है उसके साथ तो हम डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। यानी ही, शी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, और आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको ऐसी, मैं यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चंस और मेन जो एग्जाम में आते हैं उस पर फोकस कर रहा हूँ पूरे वीडियो के अंदर, कि क्वेश्चंस कैसा आएगा, कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे। बाकी डिटेल जो थ्योरी है वो मेरे जनरल इंग्लिश वाले जो वीडियो उनके अंदर मिल जाएगा, उसमें पूरा लिखा हुआ है, अच्छे से समझा रखा है मैंने, या सीधा मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। तो और नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी।
इसी तरह से अगला सेंटेंस होता है वो है इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार से बनता है प्रश्नवाचक वाक्य। एक तो वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, और एक वो सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, देखो ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको उठा के इधर ले आए और इसको उठा के इधर ले गए। देखो ये यहाँ पे आ गया डू डज, और सब्जेक्ट इस चीज़ का चले गया, बाकी सब चीज़ें सेम है। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो नॉट का प्रयोग नहीं हुआ। और लास्ट में एक ध्यान रखना है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेटिव साइन लगाना जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वाई, व्हेन, सॉरी वाई, व्हाट, है ना, हु, हुम, हुज, जो आपने जितने भी WH वर्ड देखे हैं, जो आपने क्वेश्चंस की किताब के अंदर देखते हैं, वो सारे के सारे। तो पहले WH वर्ड आ गया, उसके बाद एज इट इज बाकी बचा हुआ हिस्सा यूपी हो गया, यानी इसके आगे क्या लग जाएगा WH वर्ड। ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें इतने अंतर क्या है, सिर्फ नॉट का अंतर है बस। डू डज सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव साइन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो WH वर्ड, डू डज सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये हमने एक बनाया है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग किया, डज का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आई गई। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डज, अब ये देखो इधर आ गया और ही इधर चल गया, डज ही नॉट राइट अ लेटर, ये नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इधर वाई डज ही नॉट राइट अ लेटर, तो WH वर्ड डाल दिया मैंने इसके अंदर, देखिए ठीक है। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया है, इसके अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बताया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, थोड़ा इसका डिस्क्राइब भी किया है। अब इसके मैं आपको और क्वेश्चन है जो PDF की फॉर्म में बना करके भेज दूंगा, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा बाजार में बहुत सारी बुक्स आते हैं, इनको ला करके उसके अंदर प्रैक्टिस सेट आते हैं, उनको आप लेके उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम तो आपको भेजेंगे बहुत सारे चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक आप इस टेंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।